हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज हम आपको सिखाएंगे लिमिट्स, टॉलरेंस एंड फिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको इस ट्रेनिंग के कंटेंट्स बताते हैं। इसमें हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम आपको लिमिट्स की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स बताएंगे, फिर टॉलरेंस की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स बताएंगे, एंड लास्ट में आपको फिट्स की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स बताएंगे। साथ साथ आपको बीच में कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपको ट्रेनिंग समझने में कारगर साबित होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको हम बता देते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी दो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स सेम डायमेंशन के नहीं हो सकते। सेम यानी एग्जैक्ट सेम डायमेंशन के नहीं हो सकते। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। वो वेरिएशन चाहे मशीन एडजस्टमेंट की वजह से हो, ऑपरेटर एरर की वजह से हो, सप्लायर के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो, या फिर कुछ नेचुरल या एनवायरनमेंट चेंज की वजह से हो। इन एरर्स को हम असाइनेबल कॉज भी बोलते हैं, जिन्हें बाद में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स कैन बी डिफाइंड एज टू एक्सट्रीम अलाउएबल साइजेस बिटवीन एक्चुअल साइज इज नोन एज लिमिट्स। यानी कोई भी एक पार्ट की डायमेंशन है तो उसकी एक लिमिट दे देते हैं कि कितना वो मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, एंड द लोअर लिमिट मिनिमम लिमिट इज नोन एज द लोएस्ट परमिसिबल लिमिट। आइए अब आपको एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पार्ट में होल ड्रिल करना है, तो उसकी डायमेंशन है 10। तो जब हम उस होल को ड्रिल करने लगेंगे तो डायमेंशन कुछ आएगी 10.05, 10.01। तो हम उस पार्ट्स को रिजेक्ट नहीं कर देंगे। उसके लिए हमने लिमिट्स डिफाइन करी है। एक की हमने मैक्सिमम लिमिट, फॉर एग्जांपल 10 mm डायमेंशन के होल की जो आईडी है उसकी हमने मैक्सिमम लिमिट दी है 10.1, और यानी 10 प्लस 0.1, और उसकी मिनिमम लिमिट दी है 10 माइनस 0.1, यानी उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हो गई 10.1 और जो मिनिमम लिमिट है वो हो गई 9.9। तो आइए हम उसको थोड़ा और बताते हैं। फॉर एग्जांपल जो टॉलरेंस है हमारा वो भी इसी से लिंक्ड है। टॉलरेंस जो है वो मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें 10.1 माइनस 9.9 इज इक्वल टू 0.2 जो है वो इस होल की टॉलरेंस है। टॉलरेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कितना हम टॉलरेंस दे सकते हैं, यानी किस रेंज में वो पार्ट लाई कर सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में जो भी रेंज आ रही है, जो भी टॉलरेंस आ रही है, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। तो आइए हम आपको टॉलरेंस की टाइप बताते हैं। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस आर यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और कंपाउंड टॉलरेंस। सबसे पहले आ जाता है आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस, यानी जो हमने किसी भी पार्ट की डायमेंशन की टॉलरेंस दी है वो वन साइडेड है, यानी 10 प्लस 0.01 से लेके 10 प्लस 0.02, यानी पॉजिटिव साइड में या सिंगल साइड में हमने जो उसकी टॉलरेंस दी है उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस होती है दोनों तरफ हो, पॉजिटिव में भी हमने दे दिया, माइनस में भी दे दिया। तो माइनस में यानी लोअर की साइड पे। तो फॉर एग्जांपल 10 प्लस वो हमने आपको बताया ही अभी, जो 10 प्लस 0.1 और 10 माइनस 0.1 वो एक एग्जांपल था बायलेटरल टॉलरेंस का। आफ्टर दैट कंपाउंड टॉलरेंस। कंपाउंड टॉलरेंस में कोई भी दो डायमेंशन जो होती है उसकी जो रेंज होती है वो किसी अदर डायमेंशन के साथ लिंक होती है, तो उसी अनदर डायमेंशन की वजह से उसकी हम टॉलरेंस डिफाइन। फोर्थ होता है हमारा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होता है इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड होती हैं, और ये सब कंपनी में बहुत यूज होती हैं। इसके लिए एक अलग से ही पूरा वास्ट टॉपिक है, डेट इज GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। वो हम आपको अलग से बताएंगे। अभी हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स होते हैं जैसे स्ट्रेटनेस हो गया, कोएक्सिलिटी हो गया, सिलेंड्रिसिटी हो गया, कोएक्सिलिटी हो गया, परपेंडिकुलरिटी। तो ये सारे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस के एग्जांपल हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे फिट्स के बारे में। कोई भी दो मेटिंग पार्ट आपस में जुड़ने के लिए होते हैं, तो जब वो जुड़ते हैं
इसके बीच की जो डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस होती है उसको हम बोलते हैं फिट्स। तो ये देखिए, ये एक पार्कर का पेन है, हम इसको जो डिज़ाइन है इसको आपस में फिट होने के लिए बनाया। तो ये हमने फिट किया, कितनी आसानी से वो हुआ या नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं फिट्स। तो आइए आपको बताते हैं फिट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्लियरेंस फिट नंबर 1, सेकंड इज इंटरफेरेंस फिट, थर्ड इज ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट इज फॉर एग्जांपल ये है शाफ्ट, ये है होल। तो जस्ट एज्यूम इट दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज होल। सो अगर ये बड़ी इजीली जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट, और इसको हम लूज फिट भी बोलते हैं। तो ये हो गया क्लियरेंस फिट। और सेकंड होता है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में बड़ी ही डिफिकल्टी से जाता है, आपको कोई फोर्स लगाना पड़ता है उसको प्रेस करने के लिए। कुछ कंडीशंस में हम पार्ट को कोल्ड रोल्ड भी करते हैं, शाफ्ट को हम कोल्ड रोल करते हैं ताकि वो जब ठंडा होकर स्ट्रिंक हो जाए, और जब वो उसके अंदर पार्ट मेट हो जाए उसके बाद हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे, फिर वो बिल्कुल स्टक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो इस इंटरफेरेंस फिट को हम टाइट फिट भी बोलते हैं। थर्ड होता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच का होता है, यानी कोई जो फिट है वो लूज भी हो सकता है और टाइट भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। तो आइए ये था लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट्स। अगर हमने इतनी बात करी है थोड़ी और भी बात कर लेते हैं अलोवेंस के बारे में। अलोवेंस होता है कितना हम पार्ट को डायमेंशन में अलो करते हैं कि वो आपस में फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक होल का डायमेंशन है 10 और शाफ्ट का डायमेंशन है 10, तो दोनों का डायमेंशन 10 होने की वजह से वो कभी भी आपस में फिट नहीं होगा। उसको हमने कुछ अलाउंस बीच में देना होगा। होल का डायमेंशन थोड़ा बड़ा रखना होगा और शाफ्ट का डायमेंशन थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। जैसे 9.9 अगर हमें शाफ्ट का रखना पड़ेगा और 10 हमें आईडी का डायमेंशन रखना पड़ेगा, जब भी वो हो पाएगा, और उसको हम बोलेंगे अलाउंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।